आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। हम आपको जो सनातन सत्य कार्यक्रम देते हैं वह क्यों देते हैं? इसके पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि आप जो है रिलेटिव पुरुषार्थ अपने जीवन में कर रहे हो, यानी बाह्य जगत का, जन्म से मृत्यु का, जो हम अपने परिवार के बीच में रह करके और अपना जो ड्यूटी पॉइंट है उसके बीच में रह करके, ड्यूटी पॉइंट का अर्थ हो गया कि व्यापारी जो है ग्राहकों के साथ में एक फैक्ट्री का मालिक है, मजदूरों के साथ में एक राजनेता, पब्लिक के साथ में जैसा जैसा हमारा कार्य है वो हम करते हैं, तो वो हमारा सारा कार्य जो है रिलेटिव पुरुषार्थ कहा जाता है। और उसको रिलेटिव पुरुषार्थ की परिभाषा में लिया गया है। और जो हमारा रियल पुरुषार्थ का अर्थ होता है अपने स्वरूप की जानकारी करना, क्योंकि आखिर जो हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 4 तरह के पुरुषार्थ बता गए, अर्थ और काम, ये हमारे रिलेटिव पुरुषार्थ में आते हैं। ये हमें दुनिया चलाने के लिए आते हैं। और धर्म एक ऐसा ब्रिज है, उस धर्म को सही रूप के अंदर समझना और समझ करने से जो है धर्म की का आधार बना करके मुक्ति की ओर जाने का जितना हम प्रयास करते हैं वो सारा हमारा रियल पुरुषार्थ है। क्योंकि आखिर मुक्ति में जाएगा कौन? क्या ये शरीर मुक्ति जाएगा? इस शरीर का तो जो है वो भुगतान पूरा होने पर इसको जला दिया जाएगा। तो मन वचन काया से प्राप्त ये शरीर है, मात्र भुगतान के लिए हमको मिला है। ये हमारी प्रकृति है, भुगतान पूरा हुआ, आयुष्य पूरा हुआ तो राम नाम सत्य है, हमको उठा लिया जाता है और हम जला दिए जाते हैं। इसलिए इतना ही फंक्शन है इस बॉडी का है। तो इसीलिए हमें जो रियल पुरुषार्थ करना का होता है उसको, उस रियल पुरुषार्थ को ही सनातन सत्य कहते हैं। और वह कुदरत रचना, कुदरत के कानून पर आधारित होता है। ये सारा आपको रियल पुरुषार्थ, सनातन सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दी जो है कॉस्मोस जो देते हैं, वो अलग अलग विषय को देते हैं। तो विषय जो आज हमारा बहुत सुंदर विषय है, निज दोष दर्शन से जगत निर्दोष। इसका मतलब है कि जो हमारा केवल ज्ञान होता है उसका अर्थ क्या होता है कि इस दुनिया में 84 लाख जीवा योनियां सब निर्दोष दिखाई देनी चाहिए, निर्दोष समझ में आना चाहिए। उनके कोई दोषी न मानना, उनको निर्दोष न मानना, उनको निमित्त मानना। जब ये भावना हमें हर प्राणी के साथ में आ जाती है तो वह हमारा जीवन जो है परम लक्ष्य को प्राप्ति का जीवन होता है। और वो हमारे रियल पुरुषार्थ की चरम सीमा होती है, वो हमें मुक्ति में ले जाने वाली अवस्था होती है। और वो अवस्था धीरे धीरे केवल दर्शन, केवल ज्ञान तक भी पहुंच जाती है और हमको सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनाती है। क्योंकि हमारे सनातन सत्य का उद्देश्य है कि वह शाश्वत सुख को प्राप्त करना। शाश्वत सुख होता है इटर्नल, जो हमारी हैप्पीनेस है वो शाश्वत सुख है। और वो शाश्वत सुख हमें आत्मा का गुण है। इसीलिए शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए हमें करना कुछ नहीं है, हमें तो मात्र एहसास होना चाहिए कि मैं जो है अनंत सुख का भंडार हूं। यानी जो है हमारे रोम रोम में ब्लड की एक सेल के अंदर 60 खरब कोशिका के अंदर, प्रत्येक कोशिका के अंदर ये एहसास हो जाना चाहिए कि मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। यानी शुद्ध आत्मा का जो है हमें एहसास हो जाता है। क्योंकि शुद्ध आत्मा का एहसास होने का मतलब ये है
कि आपने शाश्वत सुख की प्राप्ति कर ली, ऐसा सुख कि उसके बाद में कभी दुख नहीं आता है। देखिए, जितनी भी हम आपको एथिक्स की बात करें, आपको अच्छा इंसान बनाने की बात करें, आपको स्वास्थ्य के संबंधी, नैतिकता के संबंधी, परिवार के संबंधी, समाज के संबंधी, सबको अच्छा बनाने के लिए जितने जितने हम सूत्र समय समय पर देते रहते हैं, कहानियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, ईडियम्स के माध्यम से, और जो हम आपको उदाहरण के माध्यम से हम ये सब चीज़ें देते हैं, तो सबका जो है मूल उद्देश्य जो हमारा ये है कि आपको शाश्वत सुख दिलाना है, ऐसा सुख कि उसके बाद में दुख ना आवे। तो वो एक ही जीवन में संभव नहीं है, यानी हम इस जन्म में आपकी नींव लगाना चाहते हैं। वो नींव जो है राइट बिलीफ की नींव कहलाती है, उसको हम सम्यक दर्शन कहते हैं, उसको हम राइट विजन कहते हैं, राइट एटीट्यूड कहते हैं। और जब एक बार किसी को सम्यक दर्शन मिल जाता है तो हमारे शास्त्र कहते हैं वो व्यक्ति कभी न कभी किसी न किसी भाव में मुक्ति को अवश्य प्राप्त कर देगा। तो हम आपको सम्यक दर्शन देना चाहते हैं, राइट विजन देना चाहते हैं, आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ देना चाहते हैं। तो इस तरीके से भाइयों, निज दोष दर्शन का अर्थ हो गया कि आप जो मानव प्रकृति क्या है, हर चीज में हम दूसरे का दोष देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि रास्ते के अंदर कोई चीज पड़ी, हम घर के अंदर घूम रहे हैं और रास्ते के अंदर जो है मान लीजिए जो है पानी का लोटा भरा पड़ा है, तो वह रास्ते में आ गया, तो हमारी ठोकर से जो पानी गिर गया और फर्श कहिए या फर्श पे कालीन है, वह कालीन जो है वो सारा पानीमय हो गया, वो भीग गया। तो हम दोष किसको देते हैं? हम दोष हमारे जो है पत्नी को, बच्चों को, नौकर को दोषित देखते हैं कि ये कार्य तुमने किया, इस वजह से हो गया। अब देखिए, संतान का क्या है कि संतान को माता पिता तो अच्छा बनाना चाहते हैं और हर सुविधा देते हैं, पूरी पढ़ाई के लिए आने जाने का, फीस का, उसको साधन का, खाने का देते हैं। और वो बच्चा जो है अपने कुछ जो है लूज पुरुषार्थ के कारण अगर वो फेल हो जाता है तो वो दोष किसको देता है कि माता पिता ने ऐसा ही किया। कुछ भी घटना बच्चों के साथ घटती होती है दूसरे पे मढ़ देते हैं। हमारी देसी भाषा में कहते हैं कि फूट का जो है दूसरा दूध, कहते हैं कि जो है वो ठीकरा जो है वो दूसरे पर फोड़ते हैं, कि भूंड का ठीकरा जो है दूसरे पर फोड़ते हैं, यानी दोषी जो है वो दूसरे को बताते हैं। और सही व्यक्ति होगा वो कभी भी किसी दूसरे को दोषी नहीं बताएगा। जैसे मान लीजिए कि एक अच्छा जो है टीम का मैनेजर है, क्रिकेट की, फुटबॉल भी, कबड्डी की, तो हार और जीत तो दोनों होती है। हमेशा व्यक्ति की जीत भी नहीं होती, हमेशा व्यक्ति की हार भी नहीं होती है। ये तो समय का और बाई चांस की बात होती है। तो कभी जो है वो आपकी जीत हो गई, तो अगर मान लो अच्छा अगर कैप्टन है, उस जीत को कहेगा कि वो सब अपने खिलाड़ियों के बीच में बांटेगा। उसको टीम स्पिरिट कहते हैं कि आप लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छे खेले, तब हमारी ये जीत हुई। और कभी हम अगर हार जाते हैं तो अच्छा व्यक्ति होगा तो वो कहेगा ये हार मेरे कारण हुई, वो अपने पर ले लेता है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत अनुकरणीय, वंदनीय, स्तुत्य होता है, जो दूसरे के छिद्रान्वेषण करता है, दूसरे के दोष निकालता है, दूसरे की गलती निकालता है। तो वह व्यक्ति कभी भी मुक्ति को नहीं जा सकता, क्योंकि दार्शनिक दृष्टिकोण से ये सारी जो 84 लाख जीवा योनियां पूरी सृष्टि है, ये वीतराग है, किसी का दोष होता ही नहीं है। हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जन्मता है और कर्मों के अनुसार भोगता है। तो वो तो अपने हिसाब से कर रहा है, हम उसको दोषी क्यों माने? उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैं कुछ कड़ी बात कह रहा हूँ, एक कसाई है, एक जो है लुटेरा है, एक जेब कतरा है, एक आतंकवादी, ऐसे अपराधी लोग गलत काम करते हैं, तो उसको भी शुद्ध दृष्टिकोण से शुद्ध आत्मा देखना होता है, उसको दोषित नहीं मानना
क्योंकि इसके पूर्व कृत कर्मों का फल है कि उसको वैसा वैसा हुआ। अब ये पक्ष तो मैं दार्शनिक पक्ष बताता हूँ। व्यवहार पक्ष में तो ऐसे लोगों को समझाइश करनी चाहिए, ऐसे लोगों का हृदय परिवर्तन करना चाहिए, ऐसे लोगों की रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ में लाना चाहिए कि वो हिंसा का उसके कारणों को जानना चाहिए। वो ऐसे हिंसा के क्यों कार्य कर रहा है, जबकि अहिंसा के बहुत से कार्य है। क्योंकि वो कर रहा है वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, आजीविका के लिए कर रहे हैं। तो आजीविका के तो हिंसा के बहुत बड़े कार्य है। और खास करके आज जो कंप्यूटर जानते हैं वो ऐसा फील्ड है कभी भी समाप्त होने वाला ये वर्क नहीं है। इतना बड़ा काम है। और भी बहुत से काम हैं, दुकानदारी के हैं, किराना के हैं वगैरह है, जिसमें कम से कम हिंसा होती है। वह कार्य व्यक्ति को किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम ये कहना चाहते हैं, कभी भी दूसरे को दोषित मत समझो, उसको हमेशा निर्दोष समझो। जब हमारी भावना, हमारा दृष्टिकोण इस तरफ रहेगा तो ऐसा करते करते हम जो है वो शुद्ध होते जाएंगे और जगत को हम निर्दोष मानते चल जाएंगे। और ये जगत का निर्दोष दृष्टिकोण है। ये हमें, अगर हमारा 100% जगत निर्दोष हो जाता है, वो निर्दोष कब होगा कि स्वयं के दोषों को धोने से निर्दोष होगा। धोते ही जो है वह जगत पूरा निर्दोष दिखाई देगा। तो वह अवस्था हमारे केवल दर्शन की अवस्था होती है। और जिसको केवल दर्शन हो जाता है वो सारा उसका पुरुषार्थ जो है वहीं एंड हो जाता है। और अगले जन्म के अंदर वह जो है केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि केवल दर्शन तो एक साधना है, एक पुरुषार्थ है। और केवल ज्ञान उसकी परिणति है, उसका रिजल्ट है, वो तो उसके आधार पर मिलता है। तो अब देखिए, मैं आपको यहाँ कोट करना चाहूँगा कि कबीरदास जी ने बहुत ही सुंदर लिखा है, सुंदर सोच थी उनकी। तो उन्होंने क्या कि पेपर और पेन लिया और पेपर और पेन लेकर के वो घूमने के लिए निकल पड़े। और उन्होंने जो है देखा कि जो इस दुनिया के अंदर कितने कितने लोग बुरे हैं, कितने कितने लोग गलत कार्य करते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं, खराब कार्य करते हैं। मैं उनकी सूची बनाऊं। तो वो सूची बनाते गए, उनको कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। क्योंकि उनका जो नजरिया था निज दोष दर्शन का था, इसीलिए उनको जगत निर्दोष दिखाई दिया। तो उन्होंने फिर जो एक दोहा बनाया कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना और मुझसे बुरा न कोई। यानी मैंने इस दुनिया में किसी को बुरा जो है नहीं देखा है, कोई बुरा है नहीं है। सब बुरा तो मेरे भीतर जो राग द्वेष है, जो कषाय है, जो मलिन भाव है, जो अशुभ भाव है, वही बुराई है जिसको हम कार्बन शरीर, कॉजल बॉडी, लिंग शरीर का क्या करते हैं, या जो कारण शरीर कहते हैं। बुराई सब कुछ है उसके अंदर है, वह सारे बुरे भाव वहीं पर है। तो इसीलिए हम आपको कहना चाहते हैं कि आप जो है वो हमेशा निज दोष दर्शन करो। आप जो है दूसरे के दोष कभी मत देखो। ये हमारा आज के एपिसोड का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, निज दोष दर्शन जो है हम करने के तो अधिकारी है, लेकिन परदोष दर्शन के हम अधिकारी नहीं हैं। क्योंकि जो व्यक्ति हमारे संपर्क में आया है या जो अपने अपने कर्म भुगत रहा है, वो तो अपने अपने जो है कर्म के आधार पर ही भुगत रहा है। पिछले जन्म में उसने ऐसे ही कार्य किए पुण्य और पाप के, जो इस जन्म में उसके उदय और प्रारब्ध के अधीन आया है। और उस उदय और प्रारब्ध के कारण ही उसको वो कार्य करना पड़ रहा है और उसमें वो बाध्य है। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि इस जन्म में मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसका संचालन कुदरत करती है, जिसका संचालन प्रकृति करती है, जिसका संचालन ईश्वर कहो या कुछ भी कहो, वो संचालित करते हुए हम तो उसमें बिल्कुल स्वतंत्र है। क्योंकि जो है हमारी उसमें स्वतंत्रता नहीं है, एक सांस भी लेने की स्वतंत्रता नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है कि रंग मंच यह जगत है और कर्म खलावन हार, और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार।
यानी खेलता तो चेतन है, खिलाने वाला कर्म है। कठपुतली की तरह चेतन है मनुष्य जो है, वह इधर उधर होता रहता है। कभी किसी का तिरस्कार सहन करता है, कभी सम्मान मिलता है, कभी उसको दुख मिलता है, कभी सुख मिलता है। ये सब कर्मों के अधीन है, कोई भी नहीं देने वाला है। दुनिया के कर्मों की जो कर्म सिद्धांत ये कहता है कि दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी ताकत नहीं है, 33 करोड़ देवी देवताओं में ऐसा कोई देवता नहीं है जो कि आपका भला कर सके, या ऐसा कोई देवता नहीं है जो कि आपका बुरा कर सके। आपके कर्म ही अच्छे करने वाले हैं और कर्म ही बुरे करने वाले हैं। जैसे आप करके लाए हो उसके अनुरूप ही आपका प्रारब्ध और उदय होता है, उसी के अनुसार हमारा ये कर्म चलता है। तो इसीलिए हमें जो है अपने कर्म सिद्धांत को अच्छी तरह से समझना है। कर्म सिद्धांत के लिए कहा गया है कि को सुख को दुख देत है और कर्म देत झकझोर, उर्जत सुरजत आप ही और ध्वजा पवन के फेर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिव जी के या राम के मंदिर पर जो ध्वजा होती है, कौन उसको जो समेटता है और फहराता है, समेटता फहराता है, तो उसको पवन फहराती है। पवन जब आती है तो वो ध्वजा सीधी हो जाती है, पवन जब चुप हो जाती चली जाती है तब वो सिकुड़ जाती है, समेट दी जाती है। तो भाई और बहनों, ये सब कुछ करने वाले जो हमारे कर्म ही होते हैं, और दूसरा कोई भी कराने वाला नहीं है। इस दुनिया में किसी भी प्राणी की ऐसी ताकत नहीं कि आपको वो टच कर सके, आपको बोल सके, आपके घर पे आ जावे, आपकी बैल बना दे। न तो कोई आता है, न किसी की ताकत है। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि 7.8 अरब की जनसंख्या है, क्या उस जनसंख्या का हर व्यक्ति आपके संपर्क में आता है? आप उसके साथ में कोई राग द्वेष करते हो, अच्छा या बुरा करते हो या बात करते हो? नहीं, हमारे संपर्क में वही आता है जिसके साथ हमारा हिसाब हो। इस हिंदुस्तान में कितनी बैंकें हैं, तो क्या हर बैंक हमको नोटिस भेजती है? नहीं, वही बैंक हमको नोटिस भेजेगी जिसका हमने लोन लिया है और रीपेमेंट नहीं किया है। दूसरे की कोई ताकत नहीं, अगर वो भेज देवे तो हम मान हानि का दावा कर दें कि आप मेरा अकाउंट है ही नहीं और आप मेरे में मांगते नहीं हैं, तो कैसे आपने हमारे को नोटिस भेज दिया? कोई भेजता भी नहीं है और भेज भी नहीं सकता है। तो इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी इस दुनिया में हमारे साथ घटित होता है वो हमारे सब पूर्वकृत कर्मों का फल होता है। ये जरूर है कि उन कर्मों का जो फल भुगतान हो रहा है उसको हम मध्यस्थ भाव से देखें, उसके साथ जुड़े नहीं, उसके साथ संयम रखें, उसको मात्र ज्ञाता दृष्टा, जहाँ ज्ञाता दृष्टा शब्द को आप समझ लीजिए। हमारे यहाँ इस सनातन सत्य कार्यक्रम के अंदर ज्ञाता दृष्टा एक टर्निंग पॉइंट है, ज्ञाता दृष्टा एक कन्वर्शन पॉइंट है। ज्ञाता दृष्टा जो है वो हमारे यहाँ जो है वो एक जीवन निर्माण की अवस्था है, उस अवस्था को पाना है। ज्ञाता दृष्टा का अर्थ होता है मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ और ये तो कर्मों को भोगने वाला, ये भोगता रहेगा, इसने पिछले जन्म में किया है, ये लेकर के आया, ये तो भुगतता रहेगा और ये तो चलता रहेगा अपनी गति से। तो मैं उसके साथ में कब कब जुड़ूं और अच्छा बनूं बुरा बनूं, मैं तो जो है उसके साथ में संपर्क मत रखो, मात्र उसको जानो और देखो, क्योंकि करने वाले भी आप ही हो और कराने वाले भी आप ही हो। इसीलिए मात्र उसको देखना है। आप कराने वाले होने के कारण, यानी आपकी प्रेजेंस होने के कारण उसको मात्र जानो और देखो। जानो और देखो कैसे? एक तो क्या भेद विज्ञान करो, शरीर अलग आत्मा अलग। कई लोग शरीर और आत्मा को एक मान लेते हैं, यही सबसे बड़ा अज्ञान है, यही कॉजल बॉडी को खड़ा करता है और यही हमें संसार में भटकाता है और कर्ता भाव से कर्म का बंधन होता है। हम तो केवल इस दुनिया में सफरर है, लेकिन हम तो ऑनर बन के आ जाते हैं, डूअर बन के आते हैं। यह काम मैंने किया,
और ये काम मेरे द्वारा हुआ, घर मैंने बनाया, प्रॉपर्टी मैंने खड़ी करी, इतना बंगला मैंने खड़ा किया। अब ये पता नहीं कितने लोगों ने मिल कर के वो मकान बनाया और आप जो करोड़पति बने, कितने कितने लोगों का सहयोग रहा। तो सारा जो है आप यश का जो है वो अपने जो है जो अपने चेहरे पर कैसे मढ़ते हो, उसमें तो कई लोग, आप तो केवल एक निमित्त रहे। तो इसलिए जीवन के अंदर निमित्त मानने वाला व्यक्ति है वह हमेशा जो है सुखी रहता है और मुक्ति को प्राप्त करता है। हमें जीवन के अंदर हमेशा अपने आप को, पूरी दुनिया को निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा मानना चाहिए हर जीवित प्राणी को। क्योंकि क्यों कर्ता कोई हो ही नहीं सकता, कर्ता तो केवल एक है, वह व्यवस्थित शक्ति कहिए, ईश्वर कहिए, भगवान कहिए, और वह जो है कुदरत कहिए। उस कुदरत ने किसी को इस दुनिया के अंदर कर्ता यानी ओनर नहीं बनाया है। कर्ता का अर्थ हो गया ओनर। वो कहती है होल एंड सोल मैं एक ही ओनर हूँ। क्योंकि कई बार जो है हमने पैम्पलेट्स के ऊपर और थैलों के ऊपर एड में जो है हमने ये देखा है कि हमारी कोई दूसरी संस्था नहीं है, हमारा कोई दूसरा कार्यालय नहीं है, मात्र हमारा एक ही कार्यालय है। तो कुदरत भी यही कहती है कि कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, कुदरत है, मैं हूँ, और जो है वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होती है तो वही कार्य करने वाली होती। हमने किसी को पावर नहीं दी, किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी, लेकिन व्यक्ति मिथ्या ज्ञान, व्यक्ति जो है वो ये कर्म को अर्जन करने के लिए रॉन्ग बिलीफ करने के कारण ऑनरशिप और डूअरशिप ले लेता है, ब्लेम और क्लेम करने लग जाता है, तभी वो कर्मों का बंधन करता है। और वो नहीं करता है तो कर्म बनते ही नहीं है। बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी है कि आप कर्ता बन गए तो कर्ता का चार्जिंग स्टार्ट हो जाता है और जीवन भर आप अपने आप को निमित्त मानो, जगत के सब लोगों को निमित्त मानो, सब अपने को अकर्ता मानो, दुनिया के लोगों को अकर्ता मानो कि कोई आपके भाव नहीं पड़ेंगे। आपका दृष्टि विज्ञान इतना शुद्ध रहेगा कि आप उसी भव में या आने वाले 2-3 भवों के अंदर सिमंदर स्वामी के पास में जन्म लेकर के मुक्ति को जा सकते हो। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जो आज का विषय बड़ा सुंदर और सटीक विषय है कि निर्दोष दर्शन से जगत निर्दोष, करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जान के और सल पर पड़त पड़ा। सल पर पड़त जो है वो खड्डा हो जाता है। देखिए पुराने जमाने में क्या था कि कुओं से जो पानी निकाला जाता वो चढ़ से घूमता रहता था, पानी में डूबता और पानी में भरता उसकी टोकरी और वह बाहर आकर के खाली हो जाता। उस चड़स को घुमाने के लिए जो है या तो बैल या जो है वो ऊंट का सहारा लिया जाता और उसके जो है एक बहुत बड़ी रस्सी बांधी जाती थी, उसको टेपर के अंदर गहराई में उतारा जाता। तो वो रस्सी जो चलती थी वह किसी पत्थर पर घिसती रहती थी, जब जाकर के पानी निकलता था वो रस्सी घिसते घिसते उस पत्थर के अंदर जो है वो खड्डा कर देती थी। तो अभ्यास किया गया, अभ्यास होते होते पत्थर में भी खड्डा हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करता रहता है तो मूड भी विद्वान बन जाता है और सड़कपति भी जो है वह कुबेरपति बन जाता है। और जो है अभ्यास करते करते व्यक्ति हाइट को प्राप्त कर सकता है, ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है और व्यक्ति जीवन में बहुत बड़ा स्थान हासिल कर सकता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप तो जीवन का एक उद्देश्य बना लो कि मैं स्वयं मेरे दोष देखूंगा, दूसरे के दोष नहीं देखने, दोष तो अपने देखने हैं। क्योंकि दूसरे के दोष देखने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, आपको तो नुकसान ही है कि जो आपके ऑलरेडी भीतर दोष पड़े हैं, भीतर आपकी कॉजल बॉडी राग द्वेष है, तो आपने जो ही दूसरे के दोष देखने चालू किए तो वो कॉजेज और पड़ेंगे और वो चार्ज और होगा और उस चार्ज से आपकी कॉजल बॉडी है उसका घनत्व, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो आपको फायदा क्या हुआ? आपको फायदा तो उस कॉजल बॉडी को वाश करने में ही है
और वो वाश कब होगी कि जो ही आपने अपने दोष देखना चालू किया त्यों ही निर्जरा चालू हो जाती। निर्दोष दर्शन करना ये सबसे बड़ा संवर है। निर्दोष दर्शन करने वाला किसी प्राणी को दुख नहीं देगा। ऐसा व्यक्ति संवर की बड़ी साधना करता है और ऐसी साधना जहाँ संवर होता है वह निश्चित तौर पे निर्जरा तो होगी ही, वह सकाम निर्जरा कहलाती है। इसीलिए जो है हमें वह पुरुषार्थ की स्थिति, संवर की स्थिति को पैदा करना है। निर्दोष दर्शन है वह संवर की स्थिति होती है और संवर की स्थिति होते रहने के साथ साथ जो परिणाम हमको मिलता है कि हमारा कॉजल बॉडी के कर्म शरीर 11 वर्णीय, दशना वर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय है, वो धीरे धीरे झड़ते रहते हैं और झड़ करके वो 8 जो है ना वो कहना हीप्स बढ़ जाते हैं। हमारी देशी भाषा में बात करें तो वो ढिगलियाँ बन जाती है पुद्गल की, और वो वापस जो है इस कॉस्मोस में जाकर के और पंचभूत का पुतला पंचभूत में हो जाता है। चतुस्पर्शी जो है जो झड़ गए हैं पुनः जाकर के और प्रकृति में चतुस्पर्शी के साथ में मिल जाते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जीवन का सूत्र है निर्दोष दर्शन से जगत निर्दोष। आप किसी के भी दोष मत देखो। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि ये जो अंगुली में आपकी तरफ करता हूँ, यानी मैंने आपको दोषी माना, तो अब देखिए कि मेरे सामने 3 अंगुली अंगूठा, ये 4 ये कहते हैं तू एक अंगुली से एक दोष किसी के देख रहा, तेरे में 4 दोष भरे पड़े, यानी तू जो है दोषों का गुणात्मक है, तेरे भीतर बहुत ज्यादा दोष है। तो दूसरे के दोष निकालने से, देखने से तुम्हें फायदा क्या है? इसमें तुम्हें तो नुकसान है, नुकसान है। तुम कॉजल बॉडी को बढ़ा रहे हो, जबकि तुम्हारा तो उद्देश्य कॉजल बॉडी को घटाने का है, वो निर्जरा करने का है, उस कर्म शरीर को घटाने का नाम ही निर्जरा है। इसलिए बहुत ही सुंदर विषय है। इस विषय पर घंटों घंटों पर चर्चा की जा सकती है और घंटों घंटों पर चर्चा के बाद में बहुत अच्छी स्थिति को निकाला जा सकता। अब मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि किस तरीके से निर्दोष दर्शन होते हैं। देखिए कि हम परिवार के सदस्य हैं, हम परिवार में काम करते हैं, तो परिवार के अंदर कोई भी व्यक्ति जो है हमको किसी काम के कारण, किसी वजह से जो है वो हमारे से असंतुष्ट हो जाता है। हम बड़े हैं और हमने कोई ऐसा आदेश दे दिया जो उसकी शांति में खलल करे, जो उसकी प्राइवेसी में खलल करे, वो नैतिकता के विरुद्ध हो, तो वह आपको दोषी मानने लग जाता है। और जो ही वो दोषी मानता है और आप उसको निर्दोष मानते हो कि ये तो किसी जन्म का फल है कि मैंने इसको दोषी माना तो मुझे वो दोषी मान रहा है, तो आप तो पवित्र होते जाते हो और वह जो है वो मलिन होता जाता है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, मुक्ति मिले। आप सभी के प्रति शुभकामनाएं।